नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल। कर खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक और पहल, दंगइयों से क्षतिपूर्ति वसूलने का रास्ता हुआ साफ। लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को मिली मंजूरी, राज्यपाल ने विधेयक पर लगाई मोहर। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक और पहल रंग लाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में ये विधेयक पेश कराया था, जहां पर जो दंगाइयां हैं उनसे ये क्षति पूर्ति वसूली को लेकर विधेयक पारित किया गया था। और ऐसे में आज राज्यपाल ने भी इस पर अपनी संस्तुति दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल रंग लेकर आई है और अब राज्य के अंदर जो दंगाई हैं उनसे ये वसूली भी की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर अब विधेयक को भी मंजूरी मिल गई है। यह क्षति वसूली विधेयक है जिस पर राज्यपाल ने अपनी मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड में इस साल अक्टूबर नवंबर के मध्य में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों की 38 प्रतियोगिताओं के लिए राज्य के 7 शहरों को चयनित किया गया है, लेकिन अभी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि सरकार और विभाग की ओर से केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा को इसके बारे में अवगत करा दिया गया है। राष्ट्रीय खेल कराने के लिए उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है। गेम को लेकर जो अपडेट है वो यही है कि हम मेरी पीटी उषा जी से मुलाकात रही और पीटी उषा जी ने इसको लेकर आश्वासन भी दिया, सहमति भी दी कि हम जल्द से जल्द जो है वो डेट डिक्लेरेशन का काम करेंगे। मुझे बहुत भरोसा है कि बहुत जल्द से जल्द ये होगा। और चूँकि यदि हम कहें कि इसकी तैयारियों के संदर्भ में, तो सरकार की ओर से, विभाग की ओर से तैयारियों की पूरी डिटेल मैंने माननीय केंद्रीय खेल मंत्री जी को भी दे रखा है और पीटी उषा जी को भी हमने बता दिया है कि विभाग पूरी तरह से जो है अवस्थापनाओं के विकास में पूरी तरीके से तैयार है। हमें नेशनल गेम कराने में हम पूर्णतः सक्षम हैं और इसलिए हम प्रत्याशा में हैं कि जल्द से जल्द तिथि की घोषणा होए और हम उसकी तैयारियों को जोर शोर के साथ में कर सकें। भारी बारिश के चलते जहां सभी जगह भूस्खलन से नुकसान होने से की खबरें भी सामने आ रही हैं, तो वहीं रानीखेत में राजकीय अस्पताल के भवन का हिस्सा भी भूस्खलन के खतरे की जद में आ गया है, जिसका क्षेत्रीय विधायक प्रमोद नैनवाल, संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद और लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने स्थलीय निरीक्षण किया है। विधायक प्रमोद नैनवाल ने व्यापार मंडल के महासचिव संदीप गोयल और अन्य व्यापारियों के साथ उन दुकानों का भी निरीक्षण किया जिन दुकानों के ऊपर मलबा आया था। मीना बाजार के दुकानदारों ने विधायक को बताया है कि दुकानों के ऊपर देवदार और चीड़ के पेड़ खतरा बने हुए हैं, जो कभी भी गिर सकते हैं और इनके गिरने से जान माल का खतरा हो सकता है। चूँकि मैं बाहर था और आज यहाँ पर आया, मैंने निरीक्षण किया। यहाँ हमारे जॉइंट मजिस्ट्रेट हैं, उनके साथ अस्पताल का निरीक्षण किया और विभाग की जो अधिकारी हैं जो एस्टिमेट बना रहे हैं इसका, उनको बुला करके वस्तुस्थिति को समझा है। विभागीय अधिकारी जो हमारे पीडब्ल्यूडी के जो इंजीनियर से आए हैं, उनको बताया है कि हमको दीर्घकालिक योजना बनानी है। किस प्रकार अगर हम खाली ड्राई दीवारें बनाएंगे तो उनकी चूँकि लाइफ कम होती है और उसमें धंसने की संभावना ज़्यादा होती है, तो भी हमारे जॉइंट मजिस्ट्रेट जो यहाँ हैं उनके साथ बैठ करके हमने चर्चा की। हमने कहा इसमें मैक्सिमम प्लम की जो दीवारें हैं वो अगर बनाई जाएंगी तो उससे स्थायित्व रहेगा और ड्रेनेज की भी समुचित व्यवस्था हो जाएगी। हरिद्वार में ई रिक्शा वाहनों की बेतहाशा बढ़ती संख्या ट्रैफिक के लिए समस्या बन रही है। ई रिक्शाओं के लिए रूट निर्धारित नहीं किया गया है, लिहाजा हजारों ई रिक्शा बेतरतीब ढंग से सड़कों पर दौड़ रही हैं। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बाहर ई रिक्शाओं की भीड़ से अक्सर जाम की स्थिति पैदा होती है। हरिद्वार जिले में लगभग 10,000 ई रिक्शा रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 6,000 से ज्यादा ई रिक्शा अकेले हरिद्वार शहर में दौड़ रही हैं। एआरटीओ का कहना है कि ई रिक्शा के लिए रूट निर्धारित और परमिट जारी करने की कोई व्यवस्था नहीं है। ई रिक्शा
कि संख्या निर्धारण के संबंध में हमें उच्चाधिकारियों लेवल से कोई अभी दिशा निर्देश नहीं प्राप्त हुए हैं। कोई भी ई रिक्शा के लिए आवेदन करता है रजिस्ट्रेशन के लिए तो उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। में रिपोर्ट भेजी जा चुकी है और सिर्फ हरिद्वार ही नहीं, अन्य शहरों में भी जहाँ पे भी इस तरह की समस्याएं आ रही हैं वहाँ से भी रिपोर्ट आ रही है। संख्या निर्धारित करना परमिट से, परिवहन विभाग परमिट जारी करता है क्षेत्र और मार्ग पे। तो चूँकि ये ई वाहन हैं तो ई वाहन को परमिट से मुक्त सेंट्रल गवर्नमेंट मॉर्थ द्वारा ही किया गया, शासनादेश द्वारा। तो इसलिए अभी इन पे परमिट की शर्तें आरोपित नहीं की जा सकती। जैसे ये परमिट की शर्तों में आ जाएंगी तब मार्ग क्षेत्र इनका बनाया जा सकता। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र स्थित रोशनाबाद हेल्थ केयर सेंटर में देर रात स्थानीय लोगों ने तोड़फोड़ की है। दरअसल एक महिला के गर्भपात के दौरान डॉक्टर की लापरवाही से उसकी हालत गंभीर हो गई, जिसके बाद लोगों ने आक्रोश में आकर तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया, लेकिन घटना के बाद हेल्थ केयर सेंटर के डॉक्टर वहां से फरार हो गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रोशनाबाद में कई अवैध क्लिनिक चल रहे हैं, जहां इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहती हैं। खबर उत्तरकाशी से है, जहां डामटा के पास क्यारी पुल के पास यमुना नदी में एक ऑल्टो कार गिर गई। सूचना पर चौकी डामटा से पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी में सवार 2 घायल व्यक्तियों को स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू किया गया, जिनको इलाज के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डामटा में भर्ती कराया गया है। फिलहाल दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उत्तरकाशी जिले के मोरी विकासखंड के लिवाड़ी गांव में लोक निर्माण विभाग की ट्रॉली बंद होने से ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी को टहनी के सहारे पार कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पुल और ट्रॉली ना होने से गांव तक राशन पहुंचाने में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लिवाड़ी गांव के ग्रामीणों ने बताया है कि उन्होंने सुपीन नदी पर एक पुल बनाया था, जो कि नदी के तेज बहाव में बह गया था। उसी के बाद लोक निर्माण विभाग वहां एक ट्रॉली लगाई थी, जो कि कुछ ही दिन तक चली और उसके बाद बंद हो गई। अब ग्रामीणों ने जल्द से जल्द समस्या के समाधान की मांग भी की है। तो आपको बता दें, उत्तरकाशी की ये तस्वीरें हैं, जहां पर ट्रॉली बंद होने के बाद जान जोखिम में डालकर ये नदी पार करने को ग्रामीण मजबूर हैं। और संवाददाता दीपक नोटियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ तस्वीर के माध्यम से भी देखा जा रहा है और किस तरह की दिक्कतों का सामना स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये जो तस्वीरें हैं ये उत्तरकाशी जनपद के विकासखंड मोरी की है, जहाँ की 3 अलग अलग जगह के हमने जो है तस्वीरों से दिखाने की कोशिश की है कि ग्रामीण किस हालत से वहाँ पे गुजर रहे हैं, क्योंकि जो बरसात का सीजन था उसमें जो उनके पुल हैं बह चुके हैं, जिसके कारण से जो है कोई जो है लकड़ी के सारे जो है नदी पार कर रहा है, कोई रस्सी के सारे जो है अपने गांव की ओर जा रहा है। साथ ही साथ एक तस्वीर उसमें बहुत बड़ी जो तस्वीर है उसमें एक महिला एएनएम है, जो कि जो है अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए जो है नदी नालों को पार करके जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो गर्भवती महिलाएं और बच्चे उनके टीकाकरण के लिए जा रही है। तो एक बहुत बड़ी विडम्बना ही कहूंगा मैं उत्तरकाशी जनपद की है, सुदूरवर्ती क्षेत्रीय मोरी विकासखंड की, कि यहाँ पे जो हालत जो है अभी बहुत बुरी स्थिति में लोग रह रहे हैं जी। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी कहाँ हैं जो कि दावा कर रहे हैं कि सब कुछ राज्य में ठीक है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये सोचने में से कि मोरी विकासखंड की जब भी बात आती तो हमेशा तस्वीरों में ये दिखता है कि भाई वहाँ पे जो है नदी नाले जो है, जहाँ भी नदी नालों की हालत जो है बहुत खराब है, क्योंकि वहाँ पे जो पुल बने होते हैं जो बरसात के सीजन में बह जाते हैं। पीडब्ल्यूडी द्वारा जो है
वहाँ पे एक ट्रॉली लगाई गई, लेकिन उसका संचालन भी कई दिनों से बंद है। मजबूरन जो है ग्रामीण जो है लकड़ी जो है नदी में डाल के जो है उसको पार कर रहे हैं, और कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना होगी प्रशासन तब चेतेगा जब कोई बड़ी दुर्घटना होगी, और उसके बाद प्रशासन को जो है दिखाई देगा कि हवा की हालत खराब है। जी बिल्कुल दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जोशीमठ नगर से पहले पैनी अनिमठ बैंड के पास बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की हालत खस्ता बनी हुई है। यहाँ हाईवे पर कई जगह डामरीकरण उखड़ने से सड़कों पर जगह जगह बने गड्ढे और उबड़ खाबड़ सड़क वाहनों चालक के लिए जोखिम भरी बनी हुई है। कहीं कहीं सड़क धंसने से अब खतरा भी बढ़ गया है। वहीं डामरीकरण होने के बाद भी अब इस सड़क पर सिर्फ मिट्टी कीचड़ और गड्ढे ही नजर आ रहे हैं। सड़क की इस हालत की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब ग्रामीणों ने कार्यदायी संस्था को जल्द संज्ञान लेने और सड़क के सुधारीकरण के लिए मांग उठाई है। और संवाददाता संजय कुंवर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, किस तरह की जानकारी मिल रही है, लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? विशाल जी, देखिए, यात्रा सीजन अपने चरम पर है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है। भगवान बद्री विशाल के धाम में जो है 5 से 6 हजार तीर्थयात्री प्रतिदिन पहुंच रहे, और यही हाल है हेमकुंड की घाटी का भी। लगातार सैकड़ों हजारों श्रद्धालु और लोकल वाहन प्रतिदिन इस व्यस्ततम हाईवे से आवाजाही कर रहे हैं। कई अधिकारी आवाजाही करते हैं, सेना के वाहन आवाजाही करते हैं, लेकिन जिस तरह से जो बद्रीनाथ हाईवे जोशीमठ से पहले 10 किलोमीटर पहले जो है हेलंग और पैनी के बीच में ये अनीमठ के 3 से 4 बैंड आते हैं, और इस एरिया में आप देख रहे हैं कि किस तरह से डामरीकरण के बाद भी जो है अभी यहाँ पे गड्ढे और मिट्टी कीचड़ के अलावा कोई दूसरी चीज नजर नहीं आ रही है। और लगातार जो सुबह से लेके रात तक 10 से 11 बजे तक यहाँ पे भारी वाहन से लेकर छोटे वाहन लगातार आवाजाही करते रहते, क्योंकि बद्रीनाथ हाईवे का व्यस्ततम सड़क ये मानी जाती है, एकमात्र लाइफ लाइन हमारे जोशीमठ क्षेत्र की। और इस तरह जो है गड्ढों के बीच जैसे हिचकोले खाते वाहन जो है लगातार सफर कर रहे हैं, और लेकिन किसी की इतनी जरूरत नहीं बन पा रही है कि कोई कार्यदायी संस्था को, संबंधित शासन प्रशासन को इसकी जानकारी दे और इस बाबत संज्ञान ले कि इस तरह के जो बद्रीनाथ हाईवे में इस तरह के गड्ढे और इस तरह का जो यहाँ पे सड़क धंसी हुई है कभी भी दुर्घटना का सबब बन सकती है। लेकिन ये तो एक सबब बन चुका है कि जब इन क्षेत्रों में कोई बड़ी दुर्घटना होगी तो उसी के बाद जो है हम भी जागेंगे और शासन प्रशासन भी जागेगा। लिहाजा आप देख रहे हैं और किस तरह से लगातार ये डगमार सड़क पे जो है हिचकोले खाते हुए यात्री वाहन, लोकल वाहन सफर कर रहे हैं, लेकिन इन्हें देखने वाला, पूछने वाला कोई नहीं है। जी बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लक्सर के लक्सरी गांव में मस्जिद की जमीन पर डाली गई टीन शेड को लेकर बवाल मच गया। एक समुदाय के लोगों ने इसका विरोध भी जताया। साथ ही लोगों ने जमीन पर अतिक्रमण हटाने को लेकर एक एसडीएम को ज्ञापन भी सौंप दिया है, जिसके बाद राजस्व विभाग और नगर पालिका की टीम ने पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए मस्जिद की जमीन पर रखी गई टीन शेड को हटा दिया गया। हालांकि संयुक्त टीम की कार्रवाई के दौरान मुस्लिम समाज के लोगों में विरोध भी देखने को मिला। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि भूमि का बैनामा मस्जिद के नाम पर है, लेकिन प्रशासन मस्जिद की जमीन पर टीन शेड को जानबूझकर ध्वस्त कर रहा है। एक शिकायत आई थी कि इनको असल में पहले भी बोला था जो मस्जिद बननी, एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना है ना, तो इनको पहले बोला था इसके बाद अब स्ट्रक्चर अभी नहीं बनाएंगे जब तक आपने प्रॉपर अनुमति नहीं ली है। तो कुछ दिन पहले शायद यहाँ पे दीवार बनाती थी, हमने हटवा दी थी। अभी हमको शिकायत मिली कि इन्होंने जो आगे इसको बढ़ा दिया है, इसमें कुछ टीन शेड वगैरह कर दिया, तो आपके सामने ही उसको टीन शेड को हटा दिया है। थोड़ा सा बच गया क्योंकि आज जो है लाइट की मरम्मत हो रही, इधर से जो विद्युत विभाग है कुछ मरम्मत का कार्य कर रहा है, इसलिए शायद 5:30-6 बजे तक लाइट आने वाली नहीं है। क्या तो सर कोई अनुमति थी मस्जिद बनाने की? नहीं है, वही इसीलिए तो नहीं है कि इनका कहना है कि अनुमति है, लेकिन ऐसी कोई अनुमति है नहीं, क्योंकि एनओसी जो है वो नगर पालिका देता है, नगर पालिका कोई एनओसी नहीं है। यहाँ पे नगर पालिका के लोग भी हैं, कोई एनओसी है नहीं। मतलब कुछ नहीं है, ये हाई कोर्ट के आदेश पे जो हमारी छोटी मस्जिद थी नाले के ऊपर वो गिराई गई थी,
और उसके बदले में विस्थापित की जा रही थी। और हमारे पास का सब है, ज़मीन हमारी है, पहनावा है, दाखिल खारिज है, सारे कागज हमारे पास पूरे हैं। और उसके बाद भी जो है ना शिकायत होती है। और आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं, पूरे सब चीज़, मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो हमारे पास ना हो, फिर भी हमारे पास है, आप देख सकते हैं। उसके बाद भी जो है अब क्या कहे जा रहा है? प्रशासन कह रहे हैं कि आपने अपने अतिक्रमण किया है, इसको हटाओ, जबकि हमारे पास हमारे पास पूरे कागज हैं, कोई अतिक्रमण नहीं है। हाई कोर्ट के आदेश पर ये जो है ना विस्थापित की गई है, ज़मीन हमारी है। उत्तराखंड में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच अजीब स्थिति बनी हुई है। राज्य में दोनों ही पार्टियां सदस्यता अभियान चला रही हैं, लेकिन इसमें भी आरोपों की राजनीति जारी है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस में तो संविधान ही नहीं है, इसलिए अलग अलग सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। तो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को सदस्यता अभियान नहीं बल्कि समस्या समाधान अभियान चलाने की जरूरत है। देवभूमि उत्तराखंड में हर एक मुद्दों पर आरोपों की राजनीति के बीच अब दोनों पार्टियां सदस्यता अभियान को लेकर भी आमने सामने हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि बीजेपी पार्टी अपने संविधान के तहत उत्तराखंड सहित देश भर में सदस्यता अभियान चला रही है, जिसमें युवाओं से लेकर महिलाओं तक को पार्टी की सदस्यता दिलाई जा रही है। लेकिन कांग्रेस के अंदर कोई संविधान नहीं है, इसीलिए महिला कांग्रेस अलग से सदस्यता अभियान चला रही है। उनको अलग से मोर्चों के सदस्यता लेने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है कि जो बीजेपी का मूल सदस्य बनेगा वो मोर्चे के युवा मोर्चा, युवा उम्रदराज युवा मोर्चे में जाएगा, महिलाएं महिला मोर्चे पदाधिकारी बनेंगी, लेकिन सदस्यता मोर्चे से हमारी व्यवस्था नहीं है। और हमारे यहाँ संविधान में उल्लेख किया है प्राथमिक सदस्यता का, पहले शुल्क था, अब हमने संविधान में सुंदर करते हुए निःशुल्क सदस्यता और मोबाइल के माध्यम से, मिस कॉल के माध्यम से, QR कोड के माध्यम से और नमो ऐप के माध्यम लोग करा रहे हैं। इसके साथ साथ जिन घरों में मोबाइल नहीं है उसके लिए हमारे फॉर्म सदस्यता के उन सदस्य के माध्यम करा रहे हैं। इसलिए पार्टी, भारतीय जनता पार्टी संविधान, पार्टी के संविधान के आधार पर सदस्यता करती है। कांग्रेस के अंदर कोई संविधान नहीं है, कांग्रेस के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए महिला मोर्चा अलग करेगा, उनका युवा अलग करेगा, तो फिर वो इकट्ठे भी कांग्रेस से कैसे माने जाते होंगे? संविधान में उनके क्या उल्लेखित, मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। महिला कांग्रेस की सदस्यता अभियान पर तंज कसते हुए महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पार्टी के संविधान पर सियासी हमला बोला है। जाहिर है इस पर पलटवार तो होना ही था। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तीखा तंज कसते हुए कहा कि जब महेंद्र भट्ट का जन्म नहीं हुआ था उस समय कांग्रेस में 54 की सदस्यता होती थी। इसीलिए महेंद्र भट्ट पहले अपनी जन्म कुंडली पंडित जी को दिखा लें और उनकी कुंडली में क्या लिखा है उसका पता लगवा लें, उसके बाद कांग्रेस से बात करें। जब इनका जन्म नहीं हुआ था कांग्रेस में उस समय 54 की सदस्यता होती थी। तो जो है उनसे कहिए कि अपने जन्म का पहले पतड़ा जो है पंडित जी से लिखवा ले अपने, जब वो पतड़े में क्या है उसको देख ले, उसके बाद हमसे बात करें, कांग्रेस से बात करें। दरअसल देवभूमि उत्तराखंड में बीजेपी पहले से ही सदस्यता अभियान चला रही है, जिसमें पार्टी के नेता बूथ स्तर पर जा रहे हैं और लोगों को पार्टी की सदस्यता दिला रहे हैं। और इन सब के बीच महिला कांग्रेस ने भी पूरे देश भर में सदस्यता अभियान की शुरुआत की है, जिसे लेकर आरोपों की राजनीति हो रही है। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला का कहना है कि यह सदस्यता अभियान महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक रूप से सशक्त करने और समाज में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है। देखो, महिला सदस्यता अभियान महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक रूप से महिला कांग्रेस के साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ने के लिए हम लोग चला रहे हैं। इससे क्या होता है कि जब महिलाएं किसी पार्टी की सदस्य बनती हैं तो एक जिम्मेदारी समझती हैं उस पार्टी की तरफ, उसका अपने आप को पार्ट समझती हैं। तो ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि महिला कांग्रेस के जो संगठन है, कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ें, ताकि जब उनको जरूरत हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, या कहीं भी कोई परेशानी उनको फेस करनी पड़े, तो महिला कांग्रेस का संगठन उनके साथ हमेशा खड़ा है।
उत्तराखंड बीजेपी का प्रदेश भर में सदस्यता महाअभियान की शुरुआत 2 सितंबर से ही जारी है। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा, हमने इस अभियान को संगठन पर्व कहा है क्योंकि हमने इसे नए सिरे से शुरू किया, इसलिए इसका व्यापक प्रभाव होने वाला है। उन्होंने कहा, हमारे कार्यकर्ता प्रदेश भर में सदस्यता अभियान के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी भी आम जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देश भर में इस समय पार्टी का संगठन पर्व चल रहा है और इस नए सत्र के लिए पार्टी घर घर जाकर के व्यापक संपर्क करके लोगों को पार्टी के साथ में जोड़ने का काम कर रही है। अभी तक उत्तराखंड में 5 लाख से अधिक सदस्य इसके बन गए हैं और अभी व्यापक स्तर पर हम लोग केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर के घर घर जा रहे हैं और इस बीच में इस आने वाले सप्ताह में ये कार्यक्रम और अधिक तेजी से बढ़ेगा और हम अपने लक्ष्य को इस माह में, सितंबर माह में लगभग पूरा कर लेंगे। आरोपों की राजनीति के बीच उत्तराखंड कांग्रेस संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि बीजेपी को प्रदेश में सदस्यता अभियान नहीं बल्कि समस्या समाधान सप्ताह चलाने की जरूरत है, क्योंकि राजधानी देहरादून सहित राज्य के ज्यादातर इलाकों में सड़कें तक ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्षों से बीजेपी की सरकार है और मौजूदा वक्त में प्रदेश में नेशनल हाईवे सहित सैकड़ों सड़क मार्ग बंद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार इसके प्रति संवेदनशील नहीं है। मंत्री जी का पता नहीं कहां है। गड्ढा मुक्त सड़कों की जगह गड्ढा युक्त सड़कें हैं, इसीलिए पार्टी को सदस्यता अभियान नहीं बल्कि समस्या समाधान सप्ताह चलाने की जरूरत है। तो उसको धन्यवाद करूंगा उस व्यक्ति को जिसने गड्ढे में भाजपा का झंडा लगाकर लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी को वास्तव में समस्या समाधान सप्ताह चलाना चाहिए और सदस्यता अभियान चला के बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा। प्रदेश में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जगह जगह सड़कों में गड्ढे पड़े हुए हैं और कल आपने देखा कि तमाम आप ही के चैनल और समाचार पत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री की शक्ति के कारण सड़कें खुली हैं। अभी भी लगभग जो मेरी जानकारी है पूरे प्रदेश में 400 सड़कें बंद पड़ी हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की हों चाहे नेशनल हाईवे हो। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जोड़ने वाला हाईवे है टनकपुर से पिथौरागढ़ तवा घाट वाला, डिपुलेक वाला, वो बंद पड़ा है। आप बद्रीनाथ वाला हाईवे बंद पड़ा है। तमाम हाईवे बंद पड़े हैं और जो ब्रांच रोड्स हैं, हमारी सड़कें हैं जो ग्रामीण इलाके को जोड़ती हैं, उन सड़कें, सारी सड़कें बंद पड़ी हैं। सरकार उसके प्रति संवेदनशील नहीं है और मंत्री जी का पता नहीं कहाँ है। सारी सड़कें बंद पड़ी हैं और गड्ढा मुक्त करने की जगह गड्ढा युक्त सड़कें हो रखी हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को सदस्यता अभियान चलाने के बजाय समस्या समाधान सप्ताह चलाना चाहिए। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और बीजेपी मौजूदा वक्त में खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है और दोनों ही पार्टियां सदस्यता अभियान चला रही हैं। ऐसे में कौन किस पार्टी से जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा यह निजी मामला है, लेकिन सदस्यता अभियान को लेकर भी उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता आमने सामने हैं। ऐसा लगता है जैसे दोनों पार्टियों के नेताओं को एक दूसरे पर आरोप लगाए बिना खाना तक हजम नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। इतना ही, आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।